देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स सच डैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दिया हुआ है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपका 1 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 3 दिया हुआ है। तो देन इसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या बच्चों स्टार्ट सॉल्व करते हैं। ये देखिए तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर दिया है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है ये देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है ना, हमने यहाँ पर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये स्क्वायर और ये 0 हो गया। ठीक है, और अब जानते ही हो ये बराबर जानते हो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अभी इस ए स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए स्क्वायर, इस तरह से मैग्नीट्यूड वेक्टर बी स्क्वायर, ये हुआ मैग्नीट्यूड वेक्टर सी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हुआ 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 आया, ये 4 आया, ये 9 और ये 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 14 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये फिर हम ऐसे लिख लेंगे और ये बराबर 0। इसको उधर ले गए तो ये आपका आ गया, तो ये हमारा हम इसको ऐसे लिख लेंगे और ये हो गया -14। तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा -7। तो आपका आएगा -7। देखिए ऑप्शन में -7 है तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपका देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है देखिए इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 5 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 4 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 3 दिया है, दस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। ये इसकी वैल्यू निकालना है और ये दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ये भी वैसे ही करेंगे जो अभी क्वेश्चन हम लोग किए थे। आपका दिया हुआ है क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया है 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3। चलिए हम यहाँ से बढ़ेंगे। हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने क्या कर दिया, तो चलिए ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए स्क्वायर
और ये आपका 0 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। ये बराबर इतना होता है, आप जानते हो। चलिए अब जो वैल्यू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया है 5, ये देखिए आपका 5 दिया है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है। हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब देखो ये करोगे तो ये हो जाएगा 25, ये 16, ये 9, ये 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। इसको सॉल्व करोगे तो 50, तो अब मैं डायरेक्ट उसको उधर ले जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -50। 2 को से करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 को आप करोगे तो क्या में आ जाए, तो ये हमारा ये -50/2 आ गया। मतलब कि -50/2 मतलब ये 25 आ गया। ये कितना आ जाएगा -25, ठीक है, क्योंकि ये 2 से ये कैंसिल तो कितना आ जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको इसका मॉड कर देना है। मतलब कि हमें ये मॉड, तो मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड -25। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आंसर, ये आपका आंसर हुआ। देखिए ऑप्शन में 25 है, ये ऑप्शन नंबर ए 25। ओके बच्चों, देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ इफ़, ठीक है, ये गलती से प्रिंट हो गया होगा। इफ़ जैसे यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर वेक्टर्स सच डैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 7 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5 दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 3 दिया है, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। अब देखो दो वेक्टर का बीच का एंगल कैसे निकालते हो, तो दो वेक्टर का बीच का हम एंगल कॉस डॉट प्रोडक्ट वाला यूज़ करते हैं। अब जैसे वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का हमें एंगल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये मतलब कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। तो ये हमें करना है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू, तो हम थीटा निकाल लेंगे, मतलब दोनों वेक्टर का बीच का एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 7, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, ठीक है, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3। इसके अलावा दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये वैल्यू निकालना होगा, ठीक है ना। हमें ये वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू दिया ही है, तो थीटा निकाल लेंगे। अच्छा तो क्या करते हैं, तो देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर हम इसे लिख सकते हैं माइनस वेक्टर है, दोनों और मॉड लगा लेते हैं, तो ये भी आया वेक्टर, इधर भी मॉड लगा दिए और इधर भी मॉड लगा दिए। तो जब दोनों और मॉड लगा दिए तो हमें क्या मिला, तो ये हमें मिला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये निगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। उसके बाद हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर दें, उसके बाद हम क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस दोनों ओर हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी
और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। मतलब ये आप जानते हो कि आप लिख सकते हो, देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये, और ये हमारा होता है ये वैल्यू। ठीक है, आप ये फॉर्मूले जानते हो। ये हमारा होता है 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये होता है वहीं से। अब देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 5, वेक्टर ए का दिया है 7 और वेक्टर सी का दिया है 3, तो ये हम रख देंगे 5 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये होगा 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है 7 का स्क्वायर, ये आपका 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 25, ये 9 हो जाएगा, 2 वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, ये तुम्हारा 49। अब सॉल्व करने पर हमारा क्या आया, 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये हो गया 49 और ये माइनस हो जाएगा 34, तो ये आ गया 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये हमारा आ जाएगा 15। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू, तो 15/2 आ गया हमें। अब हम लिख सकते हैं नाउ, अब यहाँ से क्या कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर ये आया 15/2। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है और सी की 3 है, तो ये देखो 5 और ये 3, ये कितना आ गया 15/2 इंटू 1/5 3, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1/2, मतलब आपका कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर कितना आया 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा कोई आंसर है 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये आपका देखिए लेट वेक्टर ए, यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी 3 यूनिट वेक्टर, माने ये तीनों यूनिट वेक्टर है, सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर इफ लेमडा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, एंड वेक्टर डी बराबर दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, देन ऑर्डर्ड पेयर लेमडा कॉमा वेक्टर डी इज इक्वल टू। ओके, हमें लेमडा और वेक्टर डी की वैल्यू निकालनी है और सब चीज़ दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है यूनिट वेक्टर, जैसे ये देखो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी जो क्या दिया है आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1, वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अच्छा, इसके अलावा ये दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ोगे, दोनों को स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये आ गया, अब ये कितना हो जाएगा, ये तो हमें मालूम है कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, देखो ये 3 उधर चला जाएगा तो ये 2
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3। तो यहाँ से आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2, और यही तुम्हारा लेमडा है। तो लेमडा बराबर कितना आ गया, -3/2। तो पहला तो निकल गया हमारा लेमडा। अब हमें निकालना है डी का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो, एंड डी बराबर क्या दिया है, डी वेक्टर बराबर हमारा दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से देखिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। तो वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी, अब प्लस यहाँ पर सॉरी प्लस दिया हुआ है, प्लस सी को हम क्या कर देते हैं, सी को हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ए अब माइनस वेक्टर बी, प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस माइनस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए। चलिए अब इसको सॉल्व कर दे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि डी वेक्टर देखो, डी वेक्टर में हमें ऑप्शन में वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ से देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो इसको इसके साथ हम क्रॉस कर सकते हैं और इसको इसके साथ क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ये भी माइनस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए। अब देखो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 है, मतलब कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और खुद का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर बी के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो हो जाएगा आपका कितना, ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 0, और ये भी आ जाएगा 0। ये हमारा हो गया माइनस वेक्टर। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ए क्रॉस बी लिख दिए, और ये भी इंटरचेंज करेंगे तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर ये चीज़ें साइड में लिख दे रहे हैं कि आपको मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दूसरी बात आपको मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू होती है 0, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आ गया 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब डी बराबर हमारा क्या आया, तो 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो यहाँ से ये आ गया, मतलब लेमडा बराबर हो गया -3/2, एंड वेक्टर डी बराबर कितना आया, 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब ये -3/2 और 3 वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब ऑर्डर पेयर हमें निकालना है लेमडा और वेक्टर डी का। तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए कोई ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन मिलेगा -3/2, देखिए -3/, ये ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, वेक्टर का ये वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, बी द टू वेक्टर सी हमारा एक वेक्टर है सच दैट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, तो देन वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हमें निकालना है वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है, तो देखिए वेक्टर ए बराबर दिया है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, आई कैप -j कैप, और ये आपका दिया है के कैप। इसके अलावा दिया हुआ है हमारा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स कि वेक्टर ए जो है वेक्टर सी से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर ये दिया हुआ है तो,
कि वेक्टर ए वेक्टर सी से परपेंडिकुलर है, तभी तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब देखो, और चूंकि हमें दिया हुआ है सिंस क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी अक्रॉस वेक्टर ए, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन में दिया हो। यहीं से बढ़ते हैं, हम क्या कर देंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बोथ साइड, दोनों साइड हम वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और यहाँ से देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट में आ गया। तो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी। इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, ये लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये बी वेक्टर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। ये हमारा हो गया। अब देखो हमें निकालना है यहाँ पर वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वेक्टर सी। क्यों, क्योंकि वेक्टर बी की तो वैल्यू दी हुई है, अगर वेक्टर सी निकालेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन हमें दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी या वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए एक ही होता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिखो या वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिखो, ये तो आपका ये तो दोनों बराबर होता है, ये जीरो है, इसका मतलब हमारा ये टर्म जीरो हो गया। माइनस देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए वेक्टर टू माइन, और ये हमारा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। अब देखो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर ए निकालते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आई कैप माइनस 2j प्लस 3 कैप। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं आई माइनस 2j प्लस के कैप, ये दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए, तो हमने इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल लिया। देखिए कितना आ जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा +4, और ये 1 कितना आ जाएगा 6। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी निकाल लो, आई माइनस 2j प्लस के डॉट वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, तो आई माइनस जे प्लस के, तो आई माइनस जे अब प्लस के। ये देखो इसका डॉट कितना आया, तो ये हो जाएगा 1 + 2 अब +1, ये कितना हो गया 4। चलो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आया 4c वेक्टर, ये हमारा 6b वेक्टर, ये आया हमारा 4a वेक्टर। तो ये हो जाएगा -4c वेक्टर। 6 वेक्टर बी की वैल्यू तो मालूम है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। 4 हो गया वेक्टर ए तो मालूम है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस यहाँ पर के कैप। इसको सॉल्व कर देंगे तो 6i कैप माइनस 6j कैप अब प्लस 6k कैप माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप अब प्लस माइनस हो जाएगा -4k कैप। तो -4c कैप बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये 2i कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 2k कैप। तो देखो वेक्टर c बराबर कितना आ जाएगा, वेक्टर c बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/-4 2i कैप 2j कैप 2k कैप। तो ये हो जाएगा -1/2i कैप -1/2j कैप और ये हुआ -1/2 कैप। अब ये वेक्टर सी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यही निकालना है ना। ठीक है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी या वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी एक ही होता है। चलो वेक्टर सी डॉट वेक्टर है, तो देखो वेक्टर सी तो निकाल लिए यहाँ पर, वेक्टर सी हमने निकाल लिया। वेक्टर बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेक्टर बी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अब इसकी डॉट आसानी से हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 -1/2, और इसकी वैल्यू कितना आ गया -1/2। ऑप्शन में हमारे कितना होगा -1/2 दिया हुआ